श्लोक है 26वां। नानु अदा मयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शिनः अहेतुकी अव्यवहिता भक्तिम आत्मा प्रिय यथा नानु अदा मयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शिनः अहेतुकी अव्यवहिता भक्तिम आत्मा प्रिय यथा नानु अदा मयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शिनः अहेतुकी अव्यवहिता भक्तिम आत्मा प्रिय यथा नानु अदा मयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शिनः अहेतुकी अव्यवहिता नानु अदा मयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शिनः अहेतुकी व्यावाहिता भक्तिमात्मा प्रिय यथा मयि कुर्वन्ति स्वार्थदर्शिनः अहेतुकी अव्यवहिता भक्तिमात्मा प्रिय यथा। माताजी, नानु अदा मयि कुर्वन्ति अहेतुकी अव्यवहिता भक्तिमात्मा प्रिय यथा नानु अदा मयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शिनः शब्दार्थ नानु निश्चय ही, अदा प्रत्यक्ष, मयि मुझ में, कुर्वन्ति करते हैं, कुशलः पटुजन, स्वार्थ अपना लाभ, दर्शनः देखने वाले, अहेतुकी बिना कारण के, अव्यवहिताम अविच्छिन्न, भक्तिम भक्ति, आत्मा आत्मा को, प्रिय जिसका प्रिय हूँ, यथा उचित रीति से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। निश्चय ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं वह मेरी अहेतुकी तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। कौन बोल रही है वर्ष? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तात्पर्य, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को बतलाया कि वह ही नहीं अपितु अपनी असली हितप समझने वाले सारे लोग भगवान की प्रेम भक्ति का आश्रय लेते हैं।
भगवान कृष्ण आत्मा प्रिय हैं, अर्थात हर एक के प्रेम के असली लक्ष्य हैं। यद्यपि हर व्यक्ति की अपनी रुचि तथा अपनी स्वतंत्रता होती है, किंतु अंततो गत्वा प्रत्येक जीव भगवान का आध्यात्मिक स्फुलिंग है। इस तरह हरेक का आदि प्रेम आकर्षण वैधानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है। भगवान की प्रेम भक्ति अहेतुकी तथा अव्यवहिता अर्थात मनोधर्म, सकाम इच्छाओं अथवा समय एवं परिस्थिति के किसी प्रकार की बाधा से रहित होनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाते देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये आज का जो सब्जेक्ट मैटर है ये मेरे रियलाइजेशन से बहुत ऊपर है। इसके लिए तो खाली मैं एस्पायर ही कर सकता हूँ। तो जो भक्त लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे वैष्णवगण हैं, इनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि इस संदर्भ में कुछ बोल सकूं जो अपने गुरुजनों और दूसरे वैष्णवों से सीखा है। तो देखिए, जो पिछला अध्याय था उसमें जब भगवान श्री कृष्ण ने वो चीरहरण का था, तो उसके एंड में भगवान थक गए थे। थकने के बाद उन्होंने अपने गोपालों को बोला कि आप साथ के गांव में जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। तो ऐसे हम जानते हैं कि हम अभी इस अध्याय के बीच में हमें पहुँचे हैं, जो कि सेंटर में है। तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा से वो सब स्टार्ट नहीं करूँगा जो स्टोरी आप लोगों ने दूसरे वैष्णवों से सुनी हुई है। बट जब उनको सेकंड टाइम भगवान ने भेजा था दूसरी दफ़ा कि अब जाके ब्राह्मण पत्नियों को अप्रोच कीजिए और उनको बोलिए कि भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं और वो भूखे हैं और उनको भोजन दीजिए। तो जब ये उन्होंने सुना, तुरंत ही वे भागती हुई चली आई। तुरंत भागती में, बिना कुछ अपना मान मर्यादा, घर के रूल्स रेगुलेशन, हस्बैंड के, घर के बड़ों के, किसी को भी उन्होंने परवाह नहीं की। जो भी था उनके घर में सामान, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सब लेकर आई। तो आज का जो 26वां श्लोक है उसको लेने से पहले मैं जो कल का 25वां श्लोक है उसको एक थ्रेड की तरह यूज़ करूँगा, ताकि देखें कि भगवान अपनी कंटिन्यूएशन में क्या बोल रहे हैं। तो 25 में 25वें वर्ष में भगवान ने जब उनको देखा महिलाओं को, तो उनका स्वागत किया। भगवान बोलते हैं, हे परम भाग्य शालिनी महिलाओं, आपका स्वागत है। जो भी कोई भगवान को देखने के लिए आता है, ये भगवान का घर है। तो जब हमारे घर पे कोई भी आते हैं गेस्ट, कैसे भी हो, चाहे 1 मिनट के लिए आए, 2 मिनट के लिए आई हैं, हमारे मुख से यही निकलता है, आपका स्वागत है, आप आइए, क्योंकि आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तो भगवान, देखिए, ये रीत भगवान से ही चली आ रही है, ये संस्कार भगवान से ही चले आ रहे हैं। आजकल के तो ये प्रथा टूटती जा रही है। दरवाज़ा खोलते ही पूछते हैं क्या काम है,
क्यों आए हो? नहीं, चाहे काम कुछ भी हो, चाहे कैसा भी कोई इंसान हो, उसका स्वागत होता है पहले। बेशक वो किसी भी पर्पस से आए, उसके पर्पस पूछने से पहले उसे कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसको पता तो लगे मैं किसी के घर पे आया हूँ, उस घर वाले को मेरा आना अच्छा भी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ही तो वो अपने हृदय की बात बोल पाएगा। तो भगवान ने, क्योंकि वो डरी हुई थी, क्योंकि भगवान ने गोप वालों को वहाँ पे भेजा था लेने के लिए प्रसादम, तो भगवान को तो मालूम था कि वो आएंगी यहाँ पर, मगर उन्होंने सोचा कि अगर चाहती तो ये मैं प्रसादम है जो खाना है ग्वालों को भी दे सकती थी कि आप ले जाओ। नहीं, वो भगवान से खुद मिलने की इच्छुक थी। तो इस डर से कि अगर मैं जाऊं ना जाऊं, कृष्ण मुझे देखे ना देखे, मेरा स्वागत करे ना सके, उनके बोलने से पहले ही उनको भाग्यशाली बोलता है कि तुम भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे देखने के लिए आई हो। जो कोई भी भगवान को देखने के लिए आता है उनके मंदिर में, हर एक जीव भाग्यशाली है और भगवान उसका स्वागत करते हैं। हे परम भाग्यशाली महिलाओं, स्वागत है, कृपया आराम से बैठें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे अतिथि ना, होस्ट, भगवान होस्ट कर रहे हैं अपने भक्तों को। अब कहाँ पर है? फॉरेस्ट में है। अब वहाँ पे क्या दे सकते हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो तो मांगने गए हैं, वो तो मांगने गए हैं भगवान, तो उनको क्या बोले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई हैं, यह बहुत ही उपयुक्त है। आप बोलते ये परफेक्शन है, मुझे देखना, मुझे देखना अपने आप में एक परफेक्शन है। इससे हर किसी का आध्यात्मिक सद्गति होता है। राधा गोविंद महाराज एक बार इस संदर्भ में बता रहे थे कि जब कभी भी हम भगवान श्री कृष्ण के द्वार पे जाएं तो कम से कम हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताना चाहिए, उनको निहारना चाहिए, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है और हम भौतिक हैं। जब तक हम भगवान को देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो भी हमारा कल्याण है, और भगवान हमको ऊपर से लेकर नीचे तक देखें तो भी हमारा कल्याण है। तो दोनों तरफ में हमारा बेनिफिट है। इसमें महाराज और जोड़ते हुए बोलते हैं, इससे जितने भी दुनिया के दुख दर्द है, शरीर के कष्ट हैं, कर्म है, अच्छे बुरे, भगवान सब नष्ट कर देते हैं जितनी देर हम उनके आगे ठहरते हैं। देखिए भगवान की कृपा है, और ये बहुत रेयर है श्रीमद् भागवतम में या किसी और पुराणों में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने किसी से सेवा मांगी है। लक्ष्मी सहस्त्र सच भमा सेव्य मानम, जिनकी सेवा में लाखों करोड़ों लक्ष्मियाँ जी सेवा में लगी हुई हैं, उनको सेवा लेने की क्या जरूरत है? वो क्यों आपको बुलाएंगे स्पेशल? कुछ तो कारण होएगा ना। और इस कारण का, इस अध्याय का शीर्षक ही यही है, ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद देना। भगवान को अपने भक्तों को अपने पास बुलाने का एक ही मकसद है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देना, उनको प्रसन्न करना, क्योंकि उनके जो कार्य हैं सब अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान ने ऐसी फॉरेस्ट पे, ऐसे जंगल में, ऐसी जगह पे आके ही क्यों अपने आप को ये बोला कि आप जाके देखो पास वाले गांव में कुछ हवन हो रहा है, आप ऐसे उनसे जाके खाना मांगो। क्यों? क्योंकि उनको पता था जन्म जन्म से उनके कुछ भक्त लोग जो कि ब्राह्मण पत्नियों के रूप में है, वो उनकी मेडिटेशन कर रही हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं, उनका ध्यान कर रही हैं। अब उनको ध्यान का फल देने का समय आ गया है। और जब भगवान ऐसे कुछ कार्य करते हैं तो इसमें अनेकों शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जो कि हमने पिछले 25 वर्षों के इस अध्याय में सीखा है कि कैसे वो ब्राह्मण लोग अपने आप को इतना समझते हैं कि हम लोग वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। पर क्या फ़ायदा जब भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं अपना लेने के लिए, आपने उनको मना कर दिया, आप कर्मकांडी सेक्शन में चले गए। क्या फ़ायदा आपके ऐसे तप का, ऐसे यज्ञ का, ऐसे सेक्रीफाइस का? जब भगवान को देने की बारी आई, नहीं अभी नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये भगवान के अहित की कुर्या है। जब तक भगवान किसी को परमिशन न दे, किसी को आज्ञा न दे, कोई भी भगवान के पास आके मिल नहीं सकता है। इस बात का उदाहरण 10वें स्कंद के 79
89 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 89 चैप्टर, अध्याय, 89 अध्याय। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत पास्ट टाइम आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं, ब्राह्मण के पुत्र को लेकर आते हैं जो कि महाविष्णु ने चुरा लिए थे। आप लोगों ने स्टोरी सुनी है? अगर सुनी भी होगी तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ क्योंकि मेरे लेक्चर का पार्ट है। तो एक बार क्या हुआ, द्वारका में एक ब्राह्मण आया, वो अपना मरा हुआ पुत्र लेकर। तो आते सारी वो राजा उग्रसेन को उल्टा सुल्टा बोलने लगा, तुम पापी हो, तुम अच्छे से अपना कार्य नहीं कर रहे हो, अपना धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, देखो मेरा पुत्र मर गया। उल्टा सुल्टा बोल के चला गया। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 8वीं बार आया, 9वीं बार आया। तो 9वीं बार आया, अर्जुन वहाँ पे खड़ा था। हर साल आता था, हर साल आता था वो ब्राह्मण, कहता देखो तुम फिर ठीक से नहीं कर रहे हो अपने धर्म का पालन, अपने आश्रम का पालन, तुम्हारी वजह से हमको सफ़र करना पड़ता, हम ब्राह्मणों को यातना झेलनी पड़ती है। अब किसी को कुछ समझ नहीं, क्योंकि वो सब क्षत्रिय हैं। सोशल ऑर्डर में कहने को तो वो ऊपर में राजा, मगर वो ब्राह्मण से नीचे हैं, वो ब्राह्मण को कुछ बोल नहीं सकते। ब्राह्मण कुछ भी बोल सकता है क्योंकि उसका गुस्सा जायज़ था, क्योंकि उसको कोई कारण नहीं समझ में आता कि मैं अपनी तरफ से अपना सब आध्यात्मिक, अपना सब भौतिक कार्य संपूर्ण कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से कोई त्रुटि नहीं है, ये जरूर इस राजा की गलती है। वो उनको गालियाँ दे के चला जाता। जब वो 9वीं बार आया, अर्जुन ने रोका, कहता है कि हे ब्राह्मण, तुम तनिक भी चिंतन मत करो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं कुंती पुत्र पांडव पुत्र हूँ, आपके अगले बच्चे का प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा मैं प्रदान करूँगा। जैसे ही तुम्हारी पत्नी बच्चा देने वाली हो मुझे बताना, मैं आके वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करूँगा। तो नेक्स्ट ईयर जब वो प्रेग्नेंट होती है, 10वीं बारी अर्जुन को बुलाया जाता है। अर्जुन अपने तीरों से सुरक्षा झाड़ देता है, पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, रोता है, अर्जुन खुश हो जाता है, देखो मैंने कुछ नहीं होने दिया, मगर तुरंत ही वो गायब हो जाता है। तो वो बाहर आता है ब्राह्मण और आके अर्जुन को उल्टा सुल्टा बोलता है, क्या फायदा तेरे ऐसी प्रतिज्ञा का, देख तेरे होते हुए भी तू किस प्रकार का क्षत्रिय आया है, लानत है तेरे पे, बहुत कुछ बोला। तो उसको गुस्सा चढ़ता है, अपना गांडी उठाता है और चला जाता है, यमलोक जाता है, तरह तरह के 14 प्लैनेटों में जाता है, ढूंढता है, उसको कहीं नहीं मिलता है। फिर वो उसकी प्रतिज्ञा क्या थी, अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर पाऊँ तो आग में अपने आप को झोंक दूंगा। तो जैसे ही वो तैयार होता है, भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उसको रोकते हैं, नहीं तुम मेरे साथ चलो। वो अपना दिव्य रथ उठाते हैं, उसको लेते हुए इस संसार से, भौतिक जगत से बाहर चले जाते हैं और सीधा जाते हैं महाविष्णु जी के पास। जब महाविष्णु जी के पास जाते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, अर्जुन भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी देखते हैं। और प्रभुपाद इतना भी कहते हैं अपने लेक्चर में कि महाविष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण से हैंडशेक किया, हाउ आर यू। तो पूछा गया क्या हुआ, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन उस ब्राह्मण के 10 के 10 पुत्र यहाँ पर हैं, इस महाविष्णु जी ने लिए थे। तो महाविष्णु जी बोलते जी मैंने ही इससे चुराए हैं, मैं ही यहाँ पे लेकर आया हूँ। अर्जुन पूछते अरे आपको क्या जरूरत होगी ये सब करने के लिए। कहते मैं तुम दोनों के दर्शन करना चाहता था, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था, इस करके मैं यहाँ पर लेकर आया। तो प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ भक्त बोल सकते हैं अरे ऐसे करने की क्या जरूरत थी, जब भगवान विष्णु जो कि भगवान कृष्ण के अंशा अवतार हैं, एते चमसा कलहा पुंसा कृष्णास्तु, भगवान उनके अंश के अंश के अंश के अंश के कहाँ जाके वो विष्णु तत्व ही हैं, उनको क्या जरूरत थी। अगर वो द्वारका आए ही थे तो भगवान से मिल लेते। तो प्रभुपाद जी लेते नहीं, उनको भी आज्ञा की जरूरत है, भगवान विष्णु को भी आज्ञा की जरूरत है उनसे मिलने के लिए। भगवान ने परमिशन नहीं दिया तो कोई बोल सकता है अच्छा परमिशन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो खुद आने की क्या जरूरत थी, किसी दूसरे को भेज देते, अपने नौकरों को भेज देते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं नहीं, सिर्फ विष्णु तत्व ही वहां आके ये कार्य कर सकते हैं, और वो भी भगवान कृष्ण की ही आज्ञा थी होने की, क्योंकि उनकी इच्छा थी। पर कहने का मतलब ये है जो आज के इस पॉइंट में है कि जब तक भगवान की अहेतु की कृपा ना हो तो महाविष्णु जी को भी वेट करना पड़ता है और ऐसे कार्य करने पड़ते हैं चोरी वाले, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के पुत्र को चोरी किया था। तो आज के जो भक्तों हैं उनका क्या कहना, तो उनकी कहाँ औकात है कि भगवान उनको परमिशन दे, वो कब आए कब ना आए।
इसका यहाँ पे चल रहा है। पर देखिए कृष्णा हर किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं उनके पास आने की, उनकी सेवा करने के लिए। पहली अपॉर्चुनिटी किसको दी थी? आज के पास टाइम में ये जो संदर्भ चल रहा है, ब्राह्मणों को दी थी। क्या ब्राह्मणों ने उसका फायदा उठाया? उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने सोचा कि भैया मेरे को ऐसे बुलावा आया है, बलराम जी कृष्ण ने बोला है जिनकी तुम पूजा अर्चना यज्ञ कर रहे हो उनके लिए, वही खुद आया लेने के लिए। उन्होंने नहीं लिया। मगर फिर दूसरी बारी, दूसरी अपॉर्चुनिटी वो चली गई किसी और को, तो उन्होंने फायदा उठा लिया उसका। तो इस करके हमें भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं टेंपल अथॉरिटी से कि प्रभु जी, माता जी, आप एक टाइम पे आते थी, सेवा किया करते थे या किया करती थी, अब आप क्यों नहीं आती है? आप आइए। देखिए भगवान के भक्तों के द्वारा आपको कॉल आई है। और यहाँ पे भी भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा ही बोला गया था। अपने पार्षदों को, जो उनके गोप कुमार थे, उनको बोला था जाओ लेकर आओ उनको, पर स्वतंत्र इच्छा थी नहीं करनी सेवा, तो वो क्या रह गए? आशीर्वाद से वंचित रह गए। तो वैसे ही जब यहाँ पे जब अथॉरिटीज़ का ऐसे फ़ोन आता है, कई साल हो जाते हैं, आप क्या करते थे सेवा, आप क्यों नहीं आते हैं, तो हमारी स्वतंत्र इच्छा हो जाती है। और जो यहाँ पर आके सेवा करता है, क्या होता है उसको? भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। जो यहाँ पे भगवान खुद ही कह रहे हैं, आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई हैं, यह बहुत ही उपयुक्त है, ये बहुत ही उपयुक्त है। जो कोई भी यहाँ के भगवान की सेवा करता है, भगवान को दिखता है, और बोलते हैं दैट इज द परफेक्शन ऑफ द लाइफ। भगवान का माला करने का मतलब है भगवान को साक्षात देखना, और देखने के बाद क्या करना? भगवान की सेवा में नियुक्त होना। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने यहाँ पे दिया है, वो दिया हुआ है कि निश्चय ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी अहेतुकी और अवंचित भक्ति करते हैं। कि जो ये जान लेता है कि उसका असली में इंटरेस्ट कहाँ है, सिर्फ वो ही मेरी सेवा में जुड़ता है। हर कोई नहीं जुड़ता है। एक 7.3 भागवत गीता में ये लिखा हुआ है, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, सहस्राम मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धे यततम आपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भागवत गीता के अकॉर्डिंग 84 लाख योनियां हैं। और अगर हम लोगों ने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स या भक्ति शास्त्री किया होगा, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि उसमें से 9 लाख एक्वेटिक्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, 11 लाख पेड़ पौधे कुछ ऐसे हैं, और मनुष्य की योनियां आती हैं 4 लाख। तो उसमें क्या बताया? सहस्र मनुष्य नाम सहस्रेषु, कि हजारों मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य नाम सहस्र कश्चिन यतति सिद्धे, कोई कोशिश करता है सिद्ध बनने की, सिद्ध पुरुष बनने के लिए। कोई सोचता, हजारों लाखों करोड़ों में कुछ लोग गिने चुने हजारों सुनते हैं, और उन्हों में कश्चिन माम वेति, कि उन सिद्धियों में कोई एंडोवर करता है मुझे जानने के लिए। उन सिद्धों में सोचो कितना रेयर है। पहले तो मनुष्य जीवन ही इतना रेयर है, उसमें भी 4 लाख स्पीशीज है, और उसमें भी 4 लाख कुछ गिने चुने लोग सिद्धि के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अपने आप को डालते हैं कि मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है। और उसमें भी कट छट के कुछ लोग आते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे तत्व से जानते हैं। देखिए कितना इसमें रेयर जा रहा है। और 19 वर्ष सेम चैप्टर का, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदर्लभा। अनेकों करोड़ों जन्मों के बाद, मनुष्य जन्मों के बाद कोई ऐसा कुछ सोच पाता है कि वासुदेवा सर्वमिति। अभी देखो श्रीमद् भागवत में एक वर्ड यूज हुआ है वेदव्रतास, जो कि वेदों को जानते हैं। जो लोग जो बोलते हैं ना कि मैं वेद पढ़ता हूँ, एक वेदी, 2 वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी अपने आप को बोलते हैं। जो वेदवादी होते हैं वो भी भगवान को नहीं जान पाते हैं।
वेदवादी लोग भी भगवान को नहीं जान पाते, उनको भी जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं जुड़ते हैं। भक्त्या माम अभिजानते। श्रीमद् भागवतम का जो पहला चैप्टर है क्वेश्चंस बाय सेजिस, कि जो ऋषि मुनियों द्वारा पूछा गया प्रश्न सुत गोस्वामी को, जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड द अल्टीमेट गोल फॉर पीपल इन जनरल। तो उसका आंसर सुत गोस्वामी ने कितनी खूबसूरती से दिया था कि जो आम जनता है उनके लिए, उनका परफेक्शन, उनकी सिद्धि के लिए सबसे अच्छा कार्य उनके लिए क्या है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर आसन दिया था दूसरे अध्याय में, फर्स्ट कैंटो का यह 1:2.6, सवई पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि थी। जो कि वो सेम वर्स किसने बोला है, किसने दिया था वो आंसर, सुत गोस्वामी में। और ये सेम आंसर ये भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही दे चुके हैं। ये देखिए आज के अहेतुकी अव्यवहितम। अहेतुकी का क्या मतलब होता है, अहेतुकी बिना किसी कारण के। भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करो बिना किसी कारण के और बिना किसी अव्यवहितम, अविच्छिन्न, मतलब वो टूटी नहीं होनी चाहिए, कोई आपको मोटिवेट ना करे। स्टार्टिंग में भक्त लोग आते हैं, जुड़ते हैं, हम उनको उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप भक्ति कीजिए, आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। बट कुछ समय के बाद हम लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि कोई हमें आके चाबी दे कि प्रभु जी सवेरे उठिए मंगला आरती में, ठीक है, सवेरे उठ के सारी माला कीजिए, भागवतम सुनिए, भागवतम पढ़िए। ये ऑटोमेटिकली ये अंदर से होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली अंदर से आना चाहिए, कोई हमें प्रेरित ना करे, हम अपने आप से प्रेरित हो जाए। इस प्रकार की हमारी भक्ति हो कि हम अपने आप को प्रेरित करें और हमें देख के जो नए लोग हैं जो उठ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली प्रेरित हो जाएं। ऑफ कोर्स हम लोग भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे भी सीनियर लोग हैं हम उनको देख देख के सीखते हैं कि प्रभु जी कितनी एज हो गई है मगर इसके बावजूद भी देखो ये कितना भारी प्रचार करते हैं, कितना ट्रैवलिंग करते हैं, कितनी लेट नाइट तक आते हैं, मगर फिर भी देखो ये सवेरे 4:30 3 o'clock उठ के मंगला आरती में जरूर आते हैं। कितना भारी इंस्पिरेशन है। और ये एक नाइट में नहीं आता कि अगर आपने सवेरे एक दिन पढ़ा, सवेरे उठे और आप परम सिद्ध हो गए, नहीं, ये सालों सालों की प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली करने के बाद आया है, अपने आप को उन्होंने ढाला है। और दूसरा क्या है, अव्यवहितम, टूटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये क्या है कि आज मेरे दिन अच्छे चल रहे हैं, आज मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, घर बार अच्छा चल रहा है, सेहत अच्छी चल रही है, फैमिली रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, तो मैं सब मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा, सब आता जाऊंगा, सब भागवतम पढ़ूंगा, सब रीडिंग करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मानूंगा। पर जिस दिन घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, कृष्ण तूने क्या किया, इतना तेरा मैंने माला किया, इतना सेवा किया, क्या तूने मुझे यही देना था, यही दिया? नहीं, मैं छोड़ दूंगा, आगे से मैं ये नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनइंटरप्टेड, क्योंकि ये सब भौतिक चीजें हैं, इनका आध्यात्मिक चीजों से कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है। अभी देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी जी ये सेम चीज बता रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उच्यते। अब ये भगवान सेम चीज यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए इसके आखिरी में इस पैराग्राफ के, इस तरह हर एक आदि प्रेम आकर्षण वैज्ञानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण निमित्त है। भगवान की प्रेम भक्ति अहेतु की तरह अव्याहिता अर्थात मनोधर्म, जो कि मेंटल स्पेकुलेशन और सकाम इच्छाएं अथवा समय और परिस्थिति के किसी भी प्रकार की बाधा से रहित होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है शुद्ध भक्ति की। जब हम पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, रूपा गोस्वामी इसकी डेफिनेशन देते हैं कि शुद्ध भक्ति होनी क्या चाहिए, उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। अभी कोई बोले प्रभु जी जब हम नए नए आए थे या अभी भी हैं,
हमारे सीनियर है, गुरुजन है, और जब हम प्रभुपाद की बुक्सों में पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि प्रार्थना करो, भगवान जी ये ऑब्स्टिकल को हटाओ, भगवान जी उस ऑब्स्टिकल को हटाओ, मेरे में लस्ट है, एंगर है, इसको रिमूव करो। कुछ ये भी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन कि अगर आपके अंदर काम वासना उत्पन्न हो रही है तो भगवान की बाहों को देखो, उनके सेंटर में देखो। कह रहे इतना कुछ देखा हुआ है और उसके बाद भी ये बताया गया है कि कुछ भी ना मांगो, ऐसे कैसे चलेगा? ये सबसे ऊंचा स्तर है, ये गोल है, गोल। यहां तक पहुंचने के लिए उन सब स्टेप्स की जरूरत है। अगर हम इनसे प्रार्थना नहीं करेंगे तो किन से प्रार्थना करेंगे? क्या हमारा फेथ अभी इतना दृढ़ हुआ है कि हम भगवान श्री कृष्ण के पास आके ये बोले कि भगवान जो कुछ करना है करो मेरे साथ, मैं तो आपकी अहित की भक्ति करने आया हूं? नहीं, इतने साल हो गए हैं, हर किसी को, मेरे को भी है, हर दिन आके कोई ना कोई लिस्ट लेके हम बैठे होते हैं, अपनी शॉपिंग लिस्ट। दिन में भी आ रहे हैं भगवान को मत्था टेकने, कुछ ना कुछ बोली जा रहे हैं, भगवान ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो। बेशक वो आध्यात्मिक हो या चाहे भौतिक हो, मोस्टली तो हमारा सारा भौतिक ही होता है। शरीर ठीक नहीं है, इसको ठीक कर दो, मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाऊंगा, ये कर दो, वो कर दो, उसमें कर दूंगा मैं। कितना कुछ मांगा गया है। ठीक है, ये एक हद तक, एक लय तक ये सब चलता है, मगर ये एक गोल है। इस गोल पे, क्योंकि जब भगवान जब इतना बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के स्तर पर आओ, तो शुद्ध भक्ति का स्तर तो बहुत ऊंचा होता है। उसमें भौतिक जगत के जितने भी कष्ट वष्ट है वो इंसानों को भूल जाता है। इसी संदर्भ में मैं कल एक्चुअली सोच रहा था कि इसमें मैं और क्या बोल पाऊंगा अपने क्लास के अंदर। तो मैं 6वां स्कंद पढ़ रहा था, उसका जो 9वां अध्याय है, मुझे एग्जैक्ट वही पैराग्राफ मिला भगवान की दया से जो ये आज के इस संदर्भ में पूरा फिट बैठता है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही खूबसूरती से उसको बताते हैं। वो बोलते हैं कि 6-9-40 नंबर वर्स है, उसका परपोट में, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, सकाम तथा अकाम, जो कि ये आज ही का है, सकाम तथा अकाम भक्तों से में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सकाम भक्त यथा देवतागण, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देवताओं के बारे में बता रहे हैं कि उस सकाम भक्तों की कैटेगरी में आते हैं। संकट में पड़ने पर उद्धार के लिए भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। बचाओ बचाओ, उस दानव ने मारा, उसने मेरा पेन छीन लिया, उसने मेरा घोड़ा छीन लिया, ये छीन लिया, सबके पीछे भगवान के पास भागते हैं। किंतु अकाम भक्त, अकाम मतलब क्या, उसकी कोई कामना ही नहीं रखती, बड़े से बड़ी विपदा में पड़ने पर भी स्वार्थ के लिए भगवान को कभी कष्ट नहीं देता। ये नहीं बोलता है कि भगवान ये मेरा कष्ट दूर करो। यदि अकाम भक्त को कष्ट होता है तो वह समझता है कि ऐसा उसके पूर्व दुष्ट कृत्यों का फल है, अंततः फलों का भोग करता है, वह अपने को भगवान को कष्ट नहीं देता। सकाम भक्त संकट आने पर तुरंत भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु वह पवित्र माना जाता है क्योंकि वह अपने को भगवान की कृपा पर पूर्णता निर्भर मानता है। गलत नहीं है, अगर वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे भगवान ही मेरे आश्रय हैं, अगर ये मुझे नहीं बचाएंगे तो मुझे कौन बचाएगा। मगर फिर भी उसमें कैटेगरी है। अभी कैटेगरी क्या है ये देखिए, इसमें आके क्या बताते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तत्तेनुकंपम सुस्मिक्षमाणो भुंजान एपात्म कृतां विपाकम हृदाग व पूर्ण भी विभर्द धनमस्ते जीवते यो मुक्ति पदे सा दया भक्त। कठिनाइयों से ग्रस्त होने पर भी भक्त अधिक उत्साह से प्रार्थना करते हैं और सेवा करते हैं। घर में लाइफ में कितनी भी समस्याएं, कितने भी कष्ट हो, चाहे शरीर का हो, कुछ भी हो, वो हर कष्ट में भगवान के मंदिर में आके सेवा करते हैं। ये मेरा कष्ट है, मगर मेरी सेवा से भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए, मुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा। कठिनाइयों से ग्रस्त होने पर भी भक्त अधिक उत्साह से प्रार्थना करते हैं और सेवा करते हैं। इस प्रकार वे भक्ति में स्थिर हो जाते हैं और भगवान के धाम लौटने के पात्र बन जाते हैं। कौन? जो अभक्त हैं। और देखिए जो सकाम भक्त हैं, निस्संदेह सकाम भक्त अपनी प्रार्थनाओं से भगवान से मनवांछित फल प्राप्त करते हैं, किंतु वे भगवान के पास तुरंत वापस जाने के
योग्य नहीं होते हैं। फिल्टरिंग के अंदर फिल्टरिंग है, डिटेलिंग के अंदर डिटेलिंग है। और ये अकाम भक्त, अगर हम शिला प्रभुपाद के देखें, जब उनके लास्ट स्टेज में थे, उनकी हम वीडियो देखते हैं, देखिए अपने डेथ बेड पे सोए, मतलब कि लेटे पड़े हुए हैं, जान प्राण नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपनी आखिरी सेवा दे रहे हैं। और क्या है उनकी सेवा? श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आखिरी समय तक उनके मुंह से सेवा निकल रही है। कितने कष्ट है उनके, देखो। डॉक्टर तक ने बोल दिया था, उन्होंने आला उला लगाया, कह रहे ये इतना तकलीफ, इतना दर्द और इतना शोर है इस इंसान के माइंड के अंदर, इतना शरीर के अंदर, ये कैसे इतना पीसफुल है, ये कैसे हो सकता है इतना। सोचो, हल्का सा हमें टेम्परेचर बुखार होता है, हमारे माइंड से योग यानी श्लोका वोका सब गायब हो जाते हैं, सब नॉलेज वगैरह सब निकल जाती है। अब सोचो आप मृत्यु की शैया पे सोए हुए हो और आपको कोई बोले कि प्रभु जी ये थोड़ा इंग्लिश में है प्रभुपाद का बुक, इसको जरा अपनी भाषा में ट्रांसलेट करो जरा। उसको पता नहीं लगेगा मेरा नाम क्या और मैं सोया कहाँ पे हूँ। तो कितनी तकलीफ में थे भगवान, अब हमारे शिला प्रभुपाद जी। इसके बावजूद वो जीते रहे, तो उन्होंने एक परफेक्ट एग्जाम्पल शो करा। जो वो अपना शरीर त्याग रहे थे, उसमें भी उन्होंने एक परफेक्ट एग्जाम्पल शो किया। अहेतु की अप्रियता, शरीर को कुछ हुआ, जीवन में कुछ हुआ, देखो उनके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आई, एक के बाद एक रहते। उन्होंने क्या किया? अव्यवहितम अप्रीत्यहता भक्ति करी, टूटने नहीं दिया अपने भक्ति, अपनी जो स्पिरिचुअल ड्यूटी थी उसको उन्होंने टूटने नहीं दिया। कोई भी हालात हो, चाहे वाइफ को छोड़ दिया, चाहे पैसे चले गए, बिजनेस चला गया, खाने को नहीं था, फॉरेन में गए, वहाँ पे उनको मारने के लिए वो दौड़ा, कुछ हालात नहीं थे, मगर उन्होंने हर हालात में अपना स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को कायम रखा। कुछ भी हो जाए जीवन में, ये स्टैंडर्ड मैं टूटने नहीं दूंगा। कितनी शुद्ध भक्ति करी है हमारे आचार्यों ने सिखाई, छठ गोस्वामी ने, और भी जितने भी आचार्य हैं सब ने सिखाई है। और हमारे जितने भी गुरुजन हैं, आज के वर्तमान गुरु हैं, वो सब सिखा रहे हैं। और हमें भी यही गोल रखना है, धीरे धीरे करके प्रगति करें। हम सब कोशिश कर सकते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर दिन करना है, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन कोशिश करके देखिए, जहाँ पे हम कुछ भी भगवान से ना मांगे, सिर्फ उनकी सेवा के, अपना कुछ भी ना मांगे कि मेरा लोन पास करा दो, बेटी की शादी करा दो, बेटे की शादी करा, जो भी XYZ जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उसको ना मांगते हुए एक दिन ट्राई करके देखें, और देखिए वो दिन हमारे अंदर में कितनी संतुष्टि लाता है। यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, यह आत्मा, ये जो आत्मा है इसको सेल्फ सेटिस्फाई होगी। यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उसको प्रसन्नता मिलेगी इस आत्मा को अहेतु की और अप्रियता भक्ति करने के लिए। व्यवसात्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदना, ये सेम वाणी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ब्राह्मण पत्नियों को बोल रहे हैं, सेम वाणी रूपा गोस्वामी जी बोल रहे हैं अपने भक्ति रसामृता सिंधु में, सेम वाणी शिला प्रभुपाद जी ने अपने एग्जाम्पल से इस वर्ल्ड को सिखाई है, और सेम चीज़ हमको भी करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मैं अच्छे से कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाया इस वर्ड्स के साथ तो मुझे क्षमा कीजिए, इतने बड़े लोग हैं। और अगर कुछ प्रश्न है किसी का तो मैं प्रयास करूँगा उसका उत्तर देने का। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु। कमेंट प्रभु जी। बहुत अच्छा समझाया आपने। बोला जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान के दर्शन करने आ सकते हैं। तो अक्सर हम लोगों को मंदिर में इनवाइट करते हैं, उनका फेवरेट बहाना यही होता है जब ठाकुर जी बुलाएंगे तभी आएंगे, यही बहाना होता है जब भगवान बुलाएंगे तभी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। तो इन्हें वो ठीक कह रहे हैं सब। प्रभु जी, इसके अंदर स्वतंत्र इच्छा का भी था, ये एक्चुअली मैं कहना भूल गया, आपने बिल्कुल बताया था कि हम सब लोगों को बुलाते हैं, ये कॉमन डायलॉग है कि जब हरी इच्छा होगी तब हम आएंगे, जब हरी इच्छा होगी तब हम ये करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं जब हरी इच्छा होगी आपके मुंह में खाना भी जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए प्रयास करते हैं, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। हरी इच्छा तो है, हरि ने दी है, मगर हरि ने साथ साथ में आपकी इच्छा के भी लिए कुछ छोड़ा गया है। जैसे कि भागवत गीता के आखिरी में जब भगवान ने अर्जुन को सब भागवत गीता बताई,
तो उसको बताने के बोला कि अर्जुन तुझे कुछ समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं फिर बताने के लिए तैयार हूँ, अगर आ गया है तो मैं तुझ पे छोड़ता हूँ कि तू मुझे कहना मानना चाहता है या मेरा कहना नहीं मानना चाहता है। तो अर्जुन ने बोला नहीं भगवान, मैं आप ही का कहना मान के सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी मैं तो ये आंसर दे पाऊँगा, बाकी आपको तो खुद ही पता है, आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं इस मामले में। तो ये स्वतंत्र इच्छा का ही सारा खेल है, क्योंकि इस पास टाइम में ब्राह्मणों को भी दिया था अवसर उनके पास आने का, उनकी चेन्नई वी आर वेरी बिजी इन अवर सेक्रीफाइस, सो वी आर वेरी बिजी इन अवर होम फैक्ट्रीज। ब्राह्मण पत्नी कहती वी आर फ्री, वी कैन कम। तो उनको आशीर्वाद मिला। Hare Krishna Prabhuji, wonderful lecture. Thank you so much. हरे कृष्ण माता जी। This is not a question, just a comment. प्लीज माता जी गो अहेड। Yeah, so कोविड से पहले हमने अपने घर में गीता क्लासेस शुरू करी थी, और तो आई इनवाइटेड अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई कॉल्ड हर अप एंड आई सेड कि बिकॉज आई सॉ सम इंक्लिनेशन इन हर एंड आई टोल्ड हर कि आप आइए, ऐसे घर में गीता क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन तो बहुत है, बाकी हरी इच्छा। तो बस मेरे मुंह से उस समय यही निकल पड़ा कि हरि की इच्छा है, तभी मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, आप अब इसमें अपनी इच्छा मिला दीजिए। एंड बाद में वो कई बार सबको बोल रही है, और मेरे साथ भी उन्होंने शेयर किया कि दैट लाइन स्टेड विद मी। एंड उसके बाद में उन्होंने, जबकि उनके लिए इतना ईजी भी नहीं था, पर वो किसी क्लास मिस नहीं करी। थैंक यू। शी केम एवरी, नॉट मी, to Krishna and the devotees. Made an endeavor to bring a fallen soul closer to Krishna. That's close to you. No, that's okay. But I just wanted to comment on. No, thank you so much. It's really a nice realization. ये ऐसे होता है कि हम लोग बहुत बार ही प्रयास करते हैं कि शिला प्रभुपाद जी एक और एडिंग करते हैं कि जैसे कि हम उसकी स्वीकृति, उसका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट खोलने का प्रयास कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा उसके अकाउंट में डाल रहे हैं। एक्चुअली वो भक्तों से बात कर रहा है, आपने कुछ दिया प्रसादम, कुछ भगवान के बारे में सुना, कृष्ण की कथा, ठीक है माता जी आज नहीं आएंगे कल आएंगे, एटलीस्ट उन्होंने नाम तो लिया, तो धीरे धीरे करके प्रगति कर रहे हैं। तो जब वो जो उनका जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जब भर जाएगा, तो एक दिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप 5-5 सेंट से, 5-5 पैसे से यू कैन नॉट ओपन अ वर्क, ठीक है। एटलीस्ट अगर आपके पास 100 रुपये हो जाते हैं, यू कैन ओपन अप अ बिजनेस। तो अभी उसका एक वेट कर रहे हैं, जब उसका बार वहाँ पे टच होएगा, देन he or she can automatically. No, she is turning out to be a very nice devotee. Yes. बहुत लेक्चर्स भी सुन रही है, she started chanting also. बिल्कुल बिल्कुल। So डेफिनेटली। और ये भी है कि भगवान की कृपा से पहले भक्तों की कृपा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनकी ना पड़े, भगवान की भी पढ़नी बहुत मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने, वो खुद नहीं गए, उन्होंने ग्वालों को भेजा था कि जाओ के देकर आओ। कौंत्या प्रति जाने ही न में भक्ता प्रणेश, कि कुंती पुत्र तू जाके बोल, मैं बोलूँगा तो लोग बोलते तो ग्वाला है, तूने बहुत बारी प्रॉमिस किया है, तोड़ दिया है। बट कुंती पुत्र अगर तू कुछ करेगा प्रॉमिस, तो अपने भक्त का प्रॉमिस करने के लिए मैं वेद शास्त्र तक चेंज करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्त का मान कभी, उसके वर्ड्स कभी फेल होने ही नहीं देता। तो थैंक यू प्रभु, आपका प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी, सो वंडरफुल क्लास प्रभु जी, आपने बड़े अच्छे से समझाया इस टॉपिक को। प्रभु जी यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि असली लाभ को देख सकते हैं वे मेरी अहेतुकी तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं। तो प्रभु जी जैसे हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि ये वाला पॉइंट मिसिंग होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ कि हम भक्ति की क्रियाओं को तो करते हैं, लेकिन वो क्रियाएँ ये वाला पार्ट को मिस करके करते हैं कि हम असली लाभ को भूल जाते हैं, और जो छोटे छोटे लाभ होते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को करते हुए। और जैसे आपने बताया कि ग्रेजुअल एलिवेशन होता है सकाम कर्म में, तो ये तो तो बहुत ही फिर भक्ति जो डायरेक्ट प्रोसेस है, ये तो डायरेक्ट है। अगर हम इसके ये मोटिवेशन हो कि हाँ भाई ठीक है, अभी जैसी भी स्थिति है इसी को ऐसे ही करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे करते हुए फिर हम एक समय ऐसा आएगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो ये कितना उचित होगा कि शुरू से इसकी प्रैक्टिस की जाए, या फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम फॉलो करते रहें। हो सकता है कि उस पीरियड में वो
मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाए, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन उनके हार्ट तो मिलेगा ही नहीं, और वो भक्ति के प्रोसेस को रुक जाए या छोड़ दे। तो मुझे इसको थोड़ा सा जी, जहाँ तक मैंने समझा है कि इस तात्पर्य में भगवान बोल रहे हैं असली लाभ का मतलब क्या है, उसका स्पिरिचुअल लाभ, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। हम सब ये सब सुनते हैं, और इसमें ऑफकोर्स ये भी ऐड करूँगा कि इसमें स्वतंत्र इच्छा का मामला है कि हम हर जगह सुनते हैं, रोज़ भागवतम क्लास में आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद जी की भागवत गीता पढ़ते हैं, हर जगह हमें सुनाया जाता है कि हमें अपना जीवन इतना अच्छे से प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हम अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी सबसे पहले करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। मगर हम अपनी मटेरियल ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, स्पिरिचुअल ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो कभी ये ज़्यादा, कभी ये कम, कभी ये ज़्यादा, कभी ये कम कर लेते हैं। इसमें इंडिविजुअल इच्छा है। इसमें एक लेक्चर में मैंने सुना था कि 3 ट्रेनें हैं, एक स्लो, एक मीडियम, एक फास्ट, और वे एक ही स्थान पे जा रही हैं, भगवान के स्थान पे। तब ये इंसान का इच्छा है कि वो कौन सी ट्रेन को कैच करना चाहता है। अगर फास्ट करेगा तो फास्ट में जाएगा, स्लो करेगा तो स्लो में जाएगा, मीडियम करेगा तो मीडियम में जाएगा। तो हमारी इच्छा है हम कितनी जल्दी इस आध्यात्मिक जीवन की जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है शास्त्रों में, कितनी जल्दी उनको ग्रैब करते हैं और कितनी जल्दी अपने जीवन में उतारते हैं। तो ये स्टिल हमारा एक इंडिविजुअल इच्छा है। सेम एग्जांपल दूंगा, ब्राह्मण और उनकी पत्नियों को भगवान ने उनको भी दिया ना एलिवेशन के, अब ये फास्ट ट्रेन में आ जाओ, नहीं अभी हम नहीं आ रहे, अभी हम बिजी हैं। ब्राह्मण पत्नी को दिया, ट्रेन आई है भगवान से मिलने की, बैठ गए आगे तुरंत भगवान के पास। तो इसमें स्टिल इंडिविजुअल इच्छा है कि इंसान अगर स्लो प्रोग्रेस करना चाहता है, उसको लगता है कि ठीक है अभी मेरी इच्छा है कि मुझे पैसे भोगने हैं, प्रॉपर्टीज इकट्ठी करनी है, अपना नाम फैलाना, और साथ साथ में मेरी हो भी रही है भक्ति, तो उसका इंडिविजुअल इच्छा है। फिर भी इतने सारे क्लासेस हैं, होम प्रोग्राम्स हैं, भागवत में सबको बताया जाता है प्लीज़ उनको अपनी प्रायोरिटी मत कीजिए। किसी भी टाइम आप शरीर त्याग सकते हैं, तो उसमें अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि ना जितना मर्जी आप पैसे अर्न कर लो वो यहीं के यहीं रह जाएंगे। जितना समय आपने आध्यात्मिक जीवन में बताया, वही आध्यात्मिक जीवन, वही आध्यात्मिक टाइम आपको भगवान श्री कृष्ण के पास तेज़ी से लेके जाएगा। क्यों हम सारों को बोलते हैं कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा समय टेंपल में बिताओ, रीडिंग में बिताओ, भक्तों के साथ बिताओ। क्यों? क्योंकि उनकी जो मानसिकता है भौतिक जगत को एंजॉय करने के लिए, वो टूट जाएगी। अब देखिए ये इतना सारा ज्ञान ब्राह्मण पत्नियों में आया कहाँ से? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवा कथा रुचि शयन महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्था सेवनाथ। शुश्रो, उन्होंने श्रद्धा के साथ सुना कि इनको, उन ब्राह्मणों को, उन साधुओं को जो पापों से मुक्त है, उनको सुनने के साथ उनके अंदर की जो क्वालिटी थी ना, वो हमारी क्वालिटी बन गई उनकी सेवा करते करते। तो ब्राह्मण पतियों ने अपने पति जो उनके ब्राह्मण थे उनकी सेवा करी रात दिन, उनके मुख से हमेशा सुनती थी प्रणाम ये है, कृष्ण है, उन्होंने ये किया, ये उन्होंने, और उनके पति इतना गूढ़े प्रेम किया कि जब उनको अवसर प्राप्त हुआ उनसे मिलने का, वो तुरंत भाग पड़ी उनके पास। तो भक्तों की सेवा, भक्तों के संग में जितनी भी हमारी भौतिक आशंकाएं हैं वो सब टूट जाती हैं। हम लोगों के अपने बहुत सारे गोल्स होते हैं, मगर हम अपने सीनियर्स को सुनते हैं, वो सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है। वो कौन सा पास टाइम था, सनातन गोस्वामी जी का ना, उनके पास एक आदमी आया था टच स्टोन के लिए, टच स्टोन के लिए। अरे मैंने सुना है कि आपके पास टच स्टोन है, बड़ी कीमती चीज़ है। कह रही कीमती चीज़ है? हाँ, वो मैंने कूड़े में घेर रखी, जाके ले लो। तो वो जाते हैं, कहते हैं अगर ये कूड़े में घेर रखी तो मतलब ये कीमती नहीं हो सकती, इसके ऊपर भी कीमती है। और वो क्या है? वो हरि नाम धन है। नाम समा वस्तु नाही ए भावे संसारे, नाम से परम धन कृष्णा भंडारे। सो दैट्स व्हाट इट इज। आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाया इस मामले में। तो स्वतंत्र इच्छा है कि हम सुनते बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत है, मगर इंडिविजुअल फैसला कि हमें आगे प्रोग्रेस करना है कि नहीं करना है। नॉट लाइफ इस लाइफ में नहीं, अगले लाइफ में नहीं, अगले लाइफ में नहीं, वो अपना इच्छा है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये लाइफ मेरे लिए डन है, स महात्मा सुदर्लभा, वो फिर और किसी के ऊपर बिल्कुल नहीं पीछे मुड़ता है, भगवान की तरफ स्प्रिंट मारता है, पैदल नहीं चलता है, स्प्रिंट मारता है वो भगवान की तरफ। ठीक है प्रभु, आपका कुछ ऐड करना चाहते हैं? वन एंड ओनली विमला प्रसाद, आपका कुछ ऐड करना आज के संदर्भ में?
ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की इस ग्रेस परम ब्रह्म प्रभु की जय।